दोस्तों, कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है, आप जब भी बीमार पड़े हो, आपने अपना काम कल पर टाल दिया हो। ऐसा आपने एक बार नहीं, कई बार किया होगा। बहुत से मौके ऐसे आते हैं जब हम हार जाते हैं और उसी काम को हम दोबारा कभी नहीं करते। हमारे अंदर एक डर आ जाता है, कहीं वो काम फिर से ना हुआ तो, हम दोबारा हार गए तो। आप ऐसे अकेले नहीं हैं जो ऐसा काम करते हैं। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी एक चीज़ में हार जाने के वजह से उसको कभी नहीं करते। क्या आपको पता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप अपनी कमी को देखना पसंद नहीं करते, आप अपनी गलतियों को समझना पसंद नहीं करते और इसी वजह से आप बार बार हार जाते हो। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कमियों से सीखते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं और उसे अपनी ताकत में बदल देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक लड़का अपनी एक कमी की वजह से अपने आप को बहुत कमज़ोर मानता है। उसे लगता है कि जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा इंसान आता है जो उसकी कमी को ताकत बना देता है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी है एक 15 साल के लड़के की जिसका एक हाथ नहीं होता। उसका कारण होता है वो किसी दुर्घटना में उसका हाथ कट जाता है और यही वजह से वो लड़का बहुत उदास मायूस रहता है। वो किसी से ना बात करता है, ना कहीं पर जाता है। दोस्तों को खेलता हुआ देख उसका भी बहुत मन करता है, लेकिन अपने हाथ के वजह से वो अपने दोस्तों के बीच भी नहीं जाता। उसे अपने शरीर पर, अपने ऊपर शर्म आती है। ये सब देख उसके पिता को बहुत दुख होता है। उसके पिता को लगता है कि अगर मेरा बेटा जिंदगी भर ऐसे ही एक जगह बैठा रहा तो वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसके पिता उसे अपने साथ एक दिन एक जूडो मास्टर के पास लेके गए और अपने बेटे को मास्टर से कुछ सिखाने के लिए विनती करने लगे। लड़का मन में सोचने लगा कि देखना, ये मास्टर भी मुझे कुछ सिखाने से मना कर देंगे और कहेंगे कि एक अपाहिज लड़के को कौन क्या सिखा सकता है। जूडो मास्टर ने लड़के को देखा और बोले, आपका बेटा क्या सीखना चाहता है मुझसे? पिता बोले, आप जो सिखा देंगे वो तो वही सीख जाएगा। मास्टर ने लड़के से पूछा, बेटा बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? लड़का मुस्कुराकर बोला, मैं आपके जैसा एक मास्टर बनना चाहता हूँ और इस साल की प्रतियोगिता में जीतना भी चाहता हूँ। लड़का जानता था कि मास्टर कहेंगे कि ये सब मुमकिन नहीं है, तुम कुछ और सीख लो। पर मास्टर बोले, तो चलो आज से ही शुरू करते हैं सीखना। लड़का मास्टर की बातों को सुनकर हैरान हो गया कि ये मुझ जैसे लड़के को कैसे सिखा पाएंगे, इन्होंने कैसे हाँ कर दी। जरूर मेरे पिताजी को बेवकूफ़ बना रहे होंगे। वह लड़का कुछ और बोल पाता उससे पहले ही उसके पिता ने वहाँ से रवाना होने की इजाज़त मांग ली। अब वह लड़का रोज जूडो मास्टर से शिक्षा लेने लगा। जो भी मास्टर उसे सिखाते वह झट से सीखकर उसका दिन रात अभ्यास करता। ऐसा एक दिन नहीं, कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन उसे एक बात अब समझ नहीं आ रही थी कि मास्टर उसे केवल एक ही प्रकार का करतब क्यों सिखा रहे हैं। एक दिन उस लड़के ने अपने मास्टर से पूछा, मास्टर, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे कुछ और भी अलग अलग तरीके से कुछ नए करतब सीखना चाहिए? मास्टर बोले, तुम इस करतब को बहुत अच्छे से सीख चुके हो, अब तुम्हें इसे और भी ज्यादा अच्छे से सीखना चाहिए। लड़का अपने मास्टर की बात को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसे अपने मास्टर पर भरोसा था। इसीलिए उसने मास्टर की बात का मान रखते हुए अपना अभ्यास जारी रखा। कुछ महीने और बीत गए और एक दिन मास्टर उसे अपने साथ एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए ले गए। और आश्चर्य की बात यह है कि पहली 2 प्रतियोगिता में वह लड़का बहुत ही आसानी से जीत भी गया। तीसरी प्रतियोगिता बाकी 2 प्रतियोगिता से काफ़ी कठिन होने वाली थी और इस बार उस लड़के का प्रतिद्वंदी भी बहुत ज़्यादा बलवान था। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। धीरे धीरे दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, अपने अपने करतब से एक दूसरे को हराने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उस लड़के का जो प्रतिद्वंदी होता है वो अपना धीरज खो बैठता है
उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सही तकनीक को भूल जाता है और मास्टर का शिष्य अपनी उसी तकनीक को आजमाता है जो पिछले कई महीनों से वो सीख रहा था। और इस बार मास्टर का शिष्य उस लड़के को हरा देता है अपनी उसी तकनीक का इस्तेमाल करके। अब मास्टर का शिष्य अपनी कामयाबी पर बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था कि उसने ऐसा कैसे कर दिया, लेकिन ये बात उसने अपने मन में रखी। अब उसके मास्टर ने कहा, अब बारी है तुम्हारी आखिरी प्रतियोगिता की, जो सबसे बड़ी होने वाली है। ये 3 प्रतियोगिता में जो जीतता है उसी को ये प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलता है। जब उस लड़के ने अपनी प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंदी को देखा तो उसने मास्टर से कहा कि मेरा प्रतिद्वंदी तो मुझसे ज़्यादा ताकतवर दिख रहा है और मैंने ऐसा भी सुना है कि ये मुझसे ज़्यादा अनुभवी है। इसके पास बहुत सारा अनुभव है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। मुझे नामुमकिन सा लग रहा है। मास्टर बोले, तुम ये सब बातों को भूल जाओ, बस अपने काम पर ध्यान लगाओ। जो तुमको मैंने सिखाया है तुम उस चीज़ का इस्तेमाल करो। प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। दोनों खिलाड़ी आपस में लड़ने लगते हैं। गुरु का शिष्य काफ़ी मार खाने लगता है। ये सब देखकर रेफरी बीच में आ जाता है। वह ये सोचता है कहीं वो छोटे लड़के को ज़्यादा चोट ना लग जाए। इसी वजह से वो प्रतियोगिता को रोक देता है। रेफरी ने कहा कि ये छोटा लड़का, इसका एक हाथ भी नहीं है और ये बहुत मार खा चुका है। अब हमें खेल को बंद कर देना चाहिए, नहीं तो इसको और भी ज़्यादा चोट लग सकती है। तो मास्टर ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और बोले, इस प्रतियोगिता को जारी रखो, मेरा शिष्य ज़रूर खेलेगा। प्रतियोगिता फिर से शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद वह प्रतिद्वंदी एक गलती कर बैठता है और उस मास्टर का शिष्य उसी गलती का फायदा उठाते हुए अपनी वही तकनीक का फिर से इस्तेमाल कर देता है जिसका इस्तेमाल करके वो अब तक जीतता आया था। वह लड़का आखिर में प्रतियोगिता को जीत जाता है। घर वापस लौटते हुए रास्ते में मास्टर और उस लड़के ने हर प्रतियोगिता की हर तकनीक के बारे में गहरा विश्लेषण किया। अब हिम्मत करके उस लड़के ने अपने मास्टर से वही सवाल पूछ लिया जो उसके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था। मास्टर, सिर्फ एक तकनीक से मैं कैसे इतनी सारी प्रतियोगिता जीत गया? मास्टर कहते हैं, तुम्हारी जीत के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण यह कि तुमने जूडो के सबसे कठिन करतब में महारत हासिल कर ली थी, और दूसरी वजह यह कि तुमने जो करतब सीखा था उससे बचने का एक ही उपाय है कि अगर तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हारा बायां हाथ पकड़ ले तो वह तुम्हें तुरंत हरा देता, और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारा बायां हाथ नहीं है। इसी वजह से जब भी तुमने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया, उस लड़के को तुम्हारा बायां हाथ मिला ही नहीं पकड़ने के लिए जिससे वो तुमको हरा सकता। मास्टर ने जानबूझकर अपने शिष्य को इतने महीनों तक ऐसे करतब में महारत हासिल कराई जिसमें उसकी कमी ही उसकी ताकत बन गई। सच्चाई जानने के बाद लड़के की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों में अपने मास्टर के लिए जो सम्मान था वो कई गुना बढ़ गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहाँ तक ही थी, लेकिन इस कहानी से हमने यही सीखा कि जीवन की कोई भी कमी आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इस बात को पहले आपको मानना होगा, फिर यही बात दुनिया मानेगी। अगर आप हार मान लेंगे तो दुनिया आपको आसानी से हरा देगी। आज की कहानी से हम मास्टर से यही सीखते हैं कि अपना दृष्टिकोण बड़ा रखिए। आपका दृष्टिकोण आपके प्रति बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया के लिए जो कमियां हैं उसे आप अपने दृष्टिकोण से बदलकर उसे ताकत में बदल सकते हैं। दुनिया के लिए जो कचरा है उसे आप मूल्यवान बना सकते हैं। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। आपने ज़रूर कुछ ना कुछ इस कहानी से सीखा होगा। अगर आप अपने आप को किसी भी मामले में कमज़ोर समझते हैं तो ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल फेंकिए। इंसान कभी कमज़ोर नहीं होता। अगर आपके मन के अंदर शक्ति है कि आप मजबूत हैं तो आप हमेशा मजबूत रहेंगे। अगर आपकी मन की शक्ति कहती है कि आप जीतेंगे तो आप ज़रूर जीतेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहां पर हम एक और ऐसी कहानी को सुनेंगे।